हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियाज़ रिलेशंस विद मेजर पावर्स। इंडिया के रिलेशन मेजर पावर्स के साथ कैसे हैं। यूएसए, यूएसएसआर जो अब रशिया है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, इंडिया के मेजर पावर्स के साथ रिलेशंस को समझना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन देशों के साथ इंडिया की डिप्लोमेसी ग्लोबल अफेयर्स में उसकी पोजिशनिंग डिफाइन करती है। ओके, सो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। इंडिया यूएस रिलेशंस को देखेंगे। सबसे पहले कोल्ड वॉर के दौरान, जब कोल्ड वॉर चल रहा था 1947 टू 1991, इंडिया और यूएस के रिलेशन उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। इसका रीज़न ये था कि इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को चूज़ किया, जिसमें इंडिया ने यूएस और यूएसएसआर दोनों के बीच बैलेंस मेंटेन किया। लेकिन उस टाइम यूएस पाकिस्तान को मिलिट्री और इकोनॉमिक एड देता था, यानी कि हेल्प कर रहा था पाकिस्तान की, जो इंडिया के अगेंस्ट था। उस वक्त लग रहा था जो इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट था। सो पोस्ट कोल्ड वॉर शिफ्ट 1991 के बाद जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ और इंडिया ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन अडॉप्ट किया, तो इंडिया और यूएस के रिलेशन बेटर होने लगे। यूएस ने इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक पार्टनर के रूप में भी देखना शुरू किया। अब कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। 21st सेंचुरी में इंडिया यूएस रिलेशंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है। 2005 में इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील साइन हुई, जिससे इंडिया को पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी और फ्यूल मिलने लगा। इसके अलावा डिफेंस कॉरपोरेशन, यूएस और इंडिया के बीच जो डिफेंस टाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव DTTI के थ्रू दोनों कंट्रीज़ ने एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी शेयर करना शुरू किया। यूएस ने इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर का स्टेटस भी दिया है। क्वाड अलायंस, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड अलायंस का हिस्सा है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव चाइना के इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस को काउंटर करना है। इकोनॉमिक टाइज इंपॉर्टेंट है। यूएस अब इंडिया का एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है और आईटी, फार्मा और डिफेंस इक्विपमेंट में दोनों देशों के बीच काफ़ी ट्रेड होता है। तो यूएस के लिए इंडिया एक बड़ा मार्केट है और इंडियन डायस्पोरा भी यूएस में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है। नाउ वी विल सी इंडिया यूएसएसआर रिलेशंस, यानी कि इंडिया रशिया रिलेशंस। देखिए, जब इंडिया ने 1947 में आज़ादी पाई, उसके बाद से इंडिया और यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन के बीच फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप होने लगे। कोल्ड वॉर के टाइम जब यूएस पाकिस्तान के क्लोज था, तो यूएसएसआर ने इंडिया को पॉलिटिकल और मिलिट्री सपोर्ट किया। ठीक है, यानी कि यूएस जो है उस वक्त पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था और रशिया जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा था। 1971 में इंडिया और यूएसएसआर के बीच इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉर्पोरेशन साइन हुई, जो इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान इंडिया के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही। इसके अलावा मिलिट्री कॉर्पोरेशन, यूएसएसआर ने इंडिया को काफ़ी मिलिट्री एड दिया है, काफ़ी सपोर्ट किया है। इंडिया की डिफेंस सिस्टम का मेजर हिस्सा सोवियत रशियन इक्विपमेंट से बना है। अब तक इंडिया की मिलिट्री की बहुत बड़ी इन्वेंट्री रशियन ऑरिजिन की है, जैसे कि MiG एयरक्राफ्ट और सुखोई जेट्स। नाउ पोस्ट कोल्ड वॉर की बात करते हैं। रशिया के साथ रिलेशन। यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद रशिया ने इंडिया के साथ अपने क्लोज टाइज कंटिन्यू रखे। ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO जैसे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर दोनों कंट्रीज साथ काम करते हैं। डिफेंस, रशिया आज भी इंडिया का लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है। रीसेंट एग्जाम्पल है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे इंडिया ने रशिया से परचेज किया। रशिया और इंडिया के बीच काफ़ी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी होती हैं। एनर्जी कॉरपोरेशन, रशिया की ऑयल और गैस रिजर्व्स के चलते इंडिया एनर्जी कॉरपोरेशन में भी काफ़ी इंटरेस्ट रखता है। रशिया से इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भी सपोर्ट मिलता है। नाउ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, रशिया के साथ इंडिया का लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बना हुआ है, जो मिलिट्री स्पेस एक्सप्लोरेशन और एनर्जी सेक्टर्स तक एक्सटेंड करता है। अब इंडिया और चाइना के रिलेशन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इनिशियल ईयर्स की बात करते हैं 1950s में। 1949 में जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना स्टैब्लिश हुआ, तब इंडिया और चाइना के रिलेशन रिलेटिवली पॉजिटिव थे। पंडित नेहरू ने चाइना के साथ फ्रेंडशिप को प्रमोट किया और दोनों देशों के बीच हिंदी चीनी भाई भाई का स्लोगन पॉपुलर था, लेकिन ये दोस्ती ज़्यादा देर तक नहीं चली। 1962 वॉर, इंडिया चाइना रिलेशन में सबसे बड़ा सेटबैक 1962 का बॉर्डर वॉर था। इस वॉर में चाइना ने इंडिया को डिफीट किया और इसके बाद यानी धोखे से अटैक किया था, और इसके बाद दोनों देशों के बीच डीप मिसट्रस्ट बन गया। अब बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है दोनों ही देशों में, आज तक नहीं है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स अब तक अनरिजॉल्व्ड हैं, स्पेशली अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के एरियाज़ में। ठीक है, अभी तक कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। दोनों देश एक दूसरे पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते, खासकर इंडिया तो बिल्कुल नहीं करता।
पोस्ट 1962 देखिए 1962 के बाद से इंडिया और चाइना के रिलेशन काफ़ी अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे देखने मिले। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर टेंशन्स कभी कभी एस्केलेट हो जाते हैं। 2020 में गलवान वैली क्लैश एक रीसेंट एग्जाम्पल है जब इंडिया और चाइना के बीच रिजर्व बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इकोनॉमिक टाई डिस्पाइट बॉर्डर डिस्प्यूट्स, इंडिया चाइना के बीच इकोनॉमिक रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो चाइना इंडिया का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और केमिकल्स का सेक्टर्स में। लेकिन इंडिया ट्रेड डेफिसिट को लेकर कंसर्न्स रेज करता है क्योंकि चाइना से इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम है। नाउ स्ट्रैटेजिक राइवलरी, चाइना के इंक्रीजिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के चलते इंडिया और चाइना के बीच स्ट्रैटेजिक कंपटीशन बढ़ गया है। इंडिया का क्वाड अलायंस में हिस्सा लेना और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में एक्टिव होना चाइना के अग्रेसिव पॉलिसीज़ को बैलेंस करने के लिए है। नाउ ब्रिक्स और SCO, मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म जैसे ब्रिक्स और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के थ्रू दोनों कंट्रीज अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉरपोरेशन को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजिक राइवलरी काफ़ी एविडेंट है। सो इंडिया के US, रशिया और चाइना के साथ रिलेशन कॉम्प्लेक्स और मल्टी फैसेट है, जहां इंडिया और US के रिलेशन डिफेंस, ट्रेड और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के ज़रिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। वहीं रशिया के साथ ट्रेडिशनल मिलिट्री और एनर्जी कॉरपोरेशन अब तक स्ट्रॉन्ग है। सो चाइना के साथ इंडिया के रिलेशन एक मिक्सचर है, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के साथ स्ट्रैटेजिक राइवलरी और बॉर्डर डिस्प्यूट्स काफ़ी क्रिटिकल इश्यूज़ हैं।